अस्सलाम वालेकुम। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी का मार्का हक़ और पाक फ़ौज से मुतालिक इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत बयान सामने आया है, जिसमें वो बुग़्ज़ फ़ौज में इतना आगे निकल गई हैं, कि सरेंडर मोदी के हक़ में वो बयानियाँ बनाने की कोशिश करती नज़र आईं जो आज तक भारत खुद नहीं बना सका। खुद को सो कॉल्ड गैर सियासी कहने वाली नौरीन नियाज़ी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि मार्का हक़ पाक अफ़वाज और मोदी का गठजोड़ था। ये जंग नहीं थी, बल्कि मोदी के साथ मिलकर एक ड्रामा रचाया गया था जिसका मकसद इसराइल को तस्लीम करना था। जी हाँ। बानी पीटीआई की बहनें फ़ौज की मुखालफत और भारत की मोहब्बत में इस लेवल पर पहुंच गई हैं कि उनका मानना है कि अगर मोदी चाहता तो वो 2 मिनट में पाकिस्तान को फिक्स कर सकता था। और तो और सस्ती शोहरत, अलीवा खान से आगे निकलने और लाइमलाइट में आने के लिए नौरीन नियाज़ी यहाँ तक कह गईं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ें सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को मुंह नहीं लगाता और ट्रंप मोदी को जलाने के लिए पाकिस्तान की तारीफ़ें करता रहता है। नौरीन नियाज़ी दावा कर रही हैं कि जंग के दौरान पाकिस्तान का इसराइल से राबता था और ये सारा ड्रामा पाक फ़ौज को इज्जत दिलाने के लिए किया गया था। नाज़रीन, ये बयानात किसी पेड भारतीय एजेंट के नहीं, बल्कि उस मुल्क के खाने और सियासत के नाम पर शोहरत के मज़े उड़ाने वाली उस खातून के हैं जिसका भाई इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है और पाकिस्तान की एक बड़ी जमात का सरबराह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का इस बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहना था कि नौरीन नियाज़ी का बयान नाकाबिल माफ़ी है, उन्हें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी नौरीन नियाज़ी के इस बयान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश करार देते हुए कहा कि इस ख़ानदान का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। आज एक बार फिर साबित हो गया कि ये ख़ानदान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ है। रॉ से मुंसलिक भारतीय गोदी मीडिया इस बयान पर लुडियाँ डाल रहा है और नौरीन नियाज़ी के इंटरव्यू को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बतौर प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की कामयाबी को नाकामी में बदलने की सोची समझी साजिश पर साइबर क्राइम एजेंसी ने नौरीन नियाज़ी को तलब कर लिया। दूसरी तरफ शुहदा से मुताल्लिक़ काबिल अफसोस बयान देने वाले मौलाना एक तकरीब में सामने आए जहां उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी महावरतन कही हुई एक बात को गलत रंग दिया गया। वो इस मुल्क के वफ़ादार हैं और हमेशा कानून और आइन के दायरा कार में रहते हुए हसास और कौमी मौज़ूआत पर अपना मौक़िफ़ देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में इस अज़्म का इजहार किया कि अगर पाक फ़ौज पर कोई बुरा वक्त आया और फ़ौज उसके दफ़ा के लिए आगे बढ़ी तो फ़ौज JUI को मोर्चों में अपने शाना बशाना पाएगी। मौलाना का कहना था कि JUI ने अपने 200 शोहदा वतन के दिफा पर कुर्बान किए, जिस पर उन्हें फ़ख्र है। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं कौमी और सियासी मामलात पर बात करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल राना अहमद शेरियार, नून लीग यानी गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी आमिर मुग़ल साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मुग़ल साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ बने रहेंगे अभी थोड़ी देर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना अहमद शेरियार साहब, मामला बड़ा सेंसिटिव है और मामला बड़ा गंभीर है और आपकी वैल्यूएबल ओपिनियन भी चाहिए। वैसे तो ओवरऑल नून लीग का मौक़िफ़ तो सामने है ही। अताउल्लाह तारड़ साहब सख्त तरीके से मज़म्मत कर रहे हैं, तलाल चौधरी साहब सख्त तरीके से मज़म्मत कर रहे हैं और ये मैं बात कर रही हूँ खान साहब की जो बहन है, सिस्टर नंबर 2 नौरीन नियाज़ी साहिबा की, जिन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में जो कि सरफेस किया है, अब इंटरव्यू कभी कभी हो सकता है, लेकिन जो रीसेंट इंटरव्यू सरफेस किया है उसके अंदर उनका ये मानना है और ये दावा है कि जो मार्का हक़ जो जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की, वो असल में सही मानों में जंग नहीं थी, वो तो एक ड्रामा था, वो एक रचा रचाया ड्रामा था जो कि पाक अफ़वाज और मोदी का गठजोड़ था। ये जंग नहीं थी, बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एक ड्रामा रचाया गया था जिसका मकसद इसराइल को तस्लीम करना था। क्या ये नैरेटिव, क्या ये दावा, क्या ये बयान किसी पाकिस्तानी का हो सकता है? रहीम बिनिश, आपने बजा फरमाया, पाकिस्तानी का नैरेटिव नहीं हो सकता। आप ये देखें कि ये एक बयानिया जो है इन्होंने लोगों के दिमागों में और लोगों के मुंह में डालने की कोशिश की है। ये उस सोच की अक्कासी करता है,
सोच का शख्स जो है अडयाला के अंदर बैठा हुआ है। ये इतना भोंडी इन्होंने हरकत की है पाकिस्तान की कौम के ऊपर। 25 करोड़ अवाम की दिल आज़ारी की है और इन्होंने लोगों को उस तरफ माइल करने की कोशिश की है जिनका इन्होंने बेड़ा उठाया था 2018 में, और पाकिस्तान को पाकिस्तानियत की तरफ नहीं स्टेटिज्म की तरफ लेके जाना चाहते थे। ये नौरीन न्याजी जो है खतून खाना है, इन्होंने बेसिकली बानी के जो दमाग है की अक्कासी करते हुए बात की है। ये कहते हैं कि हमें मिलने क्यों नहीं देते, अगर इनको रास्ता दिया जाए अडयाला जेल का तो ये ऐसी हरकत करके पाकिस्तान के अंदर इंतशार लेके आए और पाकिस्तानियत को ख़त्म करेंगे। मार का हक जो है ये ने बेसिकली हमारे शहोदा हैं उनके जो उन्होंने शहीद हुए और जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगाया है। इन्होंने हमारी पाक अफवाज के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया है। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के करदार के ऊपर पाकिस्तानियत के ऊपर एक सवालिया निशान लगाया है। इन्हें चाहिए कि ये अपने अजाइम को पीछे करें और पाकिस्तान के साथ खड़े हों, लेकिन ये लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि हमारी ज़ात है, ये शख्सियत परस्ती चाहते हैं। और ये इंटरनेशनल एजेंडा जो हमारी जमात पहले कह रही थी कि ये इनके जो इंटरनेशनल आका हैं ये उनसे एजेंडा लेते हैं, उनसे अपने सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है, ये अपने आकाओं के साथ मुखलस है। और ये आप देखें कि नूरुद्दीन नियाजी ने पूरी भरपूर उसकी अक्कासी करते हुए, अपने जो भाई की अक्कासी करते हुए ज़हनियत की जो ये बयान दिया और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हमारी अस्करी क़यादत के ऊपर एक सवालिया निशान बना के उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम जीशा लोग हैं वो जानते हैं और पाकिस्तान जो है इसको मैनेज भी करना जानता है। और हमारी अस्करी और सियासी क़यादत जो है इनका जो है पूरा जो है कलाकुमा भी करेगी और इंशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ जो है इनसे हिसाब लिया जाएगा। कला कमा भी करेंगी और अच्छे तरीके से हिसाब लिया जाएगा। इस पार्ट के ऊपर मैं ज़रा आगे चल के आती हूँ। अभी ज़रा मैं बाकी पैनलिस्ट को शामिल कर लूँ। आमिर मुगल साहब, डू यू रियलाइज़ द इंटेंसिटी के नौरीन नियाजी साहिबा क्या कह गई? कुछ बहुत गलत कह गई, होता है कुछ गलत कह गई, कुछ होता है कुछ बहुत गलत कह गई। आप उनका ये जो बयान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयान का दिफा करेगी या इस बयान की मजम्मत करेगी? सबसे पहले तो मुझे आपका टेक चाहिए इसके ऊपर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए विनेश, आपको शायद पता नहीं है कि नूरीन नियाजी साहिबा जो हैं वो मास्क बदलने की माहिर है। वो एक अपने चेहरे पे कई मास्क लगा लेती हैं। तो आमिर मुगल साहब, ये जो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं आप ही के साथ हूँ, बात तो सुन लें। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या बात है, 8 बजे का शो है, बड़ा सीरियस शो है और ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस हो रही है। क्या आप मजाक कर रहे हैं कि वो मास्क पहनती हैं और नवाज शरीफ ने ये बयान दे दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दे दिया? मैं आपसे नौरीन नियाजी साहब के हालिया बयान की बात कर रही हूँ। आप इसको तस्लीम करते हैं या आप इसको डिसोन करते हैं? पहले आप ये बता दें, फिर आगे हम डिबेट कर लेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही आप किस तरफ निकल गए। देखिए जी, जो मार्का हक हुआ 2025 मई में, 13 मई को पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान अहमद खान नियाजी का 13 मई को उनके एक्स पे उसके बारे में बयान छपा। आप अभी खोल के देख लें। 13 मई 2025 को इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बयान करते हुए इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया, इसको पाकिस्तान की इज्जत करार दिया, इसको पाकिस्तान का फख्र करार दिया। अब उस बयान पे भी आप बात कर लें जो इसी मरकज़ हक के बारे में इसी तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान अहमद खान नियाजी ने दिया। आप वो देख लें उन्होंने क्या बयान दिया। तो तहरीक इंसाफ का तो मरकज़ हक के बारे में वही मौक़िफ़ है जो इमरान का है, बल्कि उस में इमरान खान साहब का आप अभी खोले इमरान अहमद खान न्यायी साहब ये फरमाते हैं कि ये मुल्क भी मेरा है। अल्लाह के बंदे, आप सीधा सीधा फिर ये कहते थे कि खान साहब का ये बयान है जो नौरीन नियाजी साहब ने कहा हम उसको डिसोन करते हैं, तो इसका मतलब आप डिसोन कर रहे हैं, हाँ कि ना? सुन ले अब इसमें भी मेरी बात सुनिए। देखिए नौरीन नियाजी साहिबा ने एक बयान दिया। अब आप बताएं, आप माशाल्लाह इतनी पुरानी सहाफ़ी हैं और आप समझती हैं सारे मामलात को। जब कोई बंदा बयान दे और नशर होने से पहले, ऑन एयर जाने से पहले उसको रोक दे कि भाई ये मेरा बयान ना छापो या नशर ना करो, उसके बाद अगर कोई उसको नशर करे या छापे तो ये उसकी बदयांती है या नहीं? नौरीन नियाजी साहिबा ने ये बयान दिया, उसके बाद ये 3 माह बाद अब नशर हुआ। जब नौरीन नियाजी साहिबा ने ये बयान रोक दिया तो मेरे ख्याल में अब उनको किस तरीके से मलाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपके साथ लाइव जा रहा हूँ, मैं जो बयान दूं मैं इसका जिम्मेदार हूं, अच्छा दूं बुरा दूं, लेकिन यही अगर रिकॉर्डेड आपके साथ मेरा प्रोग्राम हो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं प्रोग्राम के बाद कि मोहतरमा आप मेरा बयान ना चलाएं, फिर भी अगर आप मेरा बयान चलाएं तो ये आपकी तरफ से ज्यादती है या नहीं है?
फिर आमिर एक साहब, खातून जो ना ओके, सियासत दिस इज अ सेपरेट डिबेट। मुझे समझ नहीं आ रही है कि अल्फाज की यहाँ कमी है या पीटीआई इतनी जुर्रत पैदा नहीं कर पा रही है। आपका भी ये मौक़िफ़ है कि खान साहब ने एक बयान दे दिया और उन्होंने वो मार्का हक के सपोर्ट में दिया, और जो नौरीन नियाज़ी साहब का बयान है उन्होंने एक दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा इसको नशर ना किया जाए। दिस इज़ अ सेपरेट डिबेट। लेकिन ये भी आप कह रहे हैं, गौर से मेरी बात सुनिएगा आमिर मुग़ल साहब, ये आप कह रहे हैं, ये नौरीन नियाज़ी साहब ने अपने किसी वीडियो पैगाम के अंदर तो ये नहीं कहा कि हाँ जोश खिताबत में या गलती से वो मेरा बयान चल गया जो कि नशर हो गया। बहुत सी जर्नलिज्म में भी ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होती हैं जो साल के बाद आती हैं, ऑडियो लीक साल के बाद आती हैं, कोई पेपर्स होते हैं जो साल के बाद आते हैं और जिनसे मुताल्लिक होती है उनकी कंसेंट शामिल नहीं होती। और ऐसी बहुत सी स्टोरीज होती हैं कि जो तो जिनसे रिलेटेड वो स्टोरीज होती हैं वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो स्टोरी है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। मैं आपको इसकी बहुत सी एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन अगेन इस सब के बावजूद मैं ये चीज़ आपकी ऑन रिकॉर्ड जो आपने रखी है उसको मैं इस हद तक तस्लीम कर लेती हूँ कि फेयर इनफ ये बिल्कुल बात हो सकती है कि हाँ जी उन्होंने ये बात बोली और बाद में उन्होंने कहा ये नशर ना करें, फाइन, ये एक डिबेटेबल चीज़ है। लेकिन एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग आप ये तो माने कि हाँ उन्होंने ये बात की, वो बात गलत हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। ये बात तो उन्होंने की है ना नौरीन नियाज़ी साहिबा ने, अब गलती से ऑन एयर चली गई, उन्होंने बाद में इसको रेक्टिफाई किया, लेकिन ये पब्लिश हुई और सबके पास आई, ऐसा ही है। यू अग्री? देखिए बिनिश, एक आप सवाल कर रही हैं, आप अपनी मर्जी का जवाब तो मेरे से नहीं ना मांग सकती। आज नौरीन नियाज़ी की बात है तो नौरीन नियाज़ी की हम बात क्यों ना करें। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, नौरीन नियाज़ी साहब का जो बयान है उसकी रीज़न अब ये जो भी दे पीटीआई कि जी नशर नहीं होना चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया था कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है या ये नहीं नशर करना, जो बयान नौरीन नियाज़ी का सर्कुलेट कर रहा है क्या वो बयान ठीक है? किसी पाकिस्तानी का हो सकता है, किसी साबिक वज़ीर आज़म की बहन का ये बयान हो सकता है? मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि पॉलिटिक्स में लोग हर तरह की बाउंड्रियां भूल के नेशनल सिक्योरिटी को फलांग के अफवाज पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें कर सकते हैं जिनको दुनिया सराह रही है। ये एक तमाचा है जो उन्होंने खुद अपने मुंह पे मारा है, और ये आपकी बात सही है। सबसे पहले तो वो एडमिट करें कि मुझसे ये गलती हुई और ये बात मुझसे निकल गई, फिर दूसरे मरहले में आप कह सकते हैं कि इसको इशाअत नहीं की जाए, इसको ब्रॉडकास्ट नहीं की जाए वगैरह वगैरह। लेकिन हम कंडेम करते हैं, हम एक सियासी वर्कर, एक सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हुए कंडेम करते हैं ये जो बात की गई अफवाज के लिए, और मोदी सरकार को जैसे जोड़ा गया, और 4 दिन की जो जंग है, जो एक तारीख जिसमें लिखी गई है, उसको ड्रामा कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कोई जवाब नहीं बचता उनको इसमें अपने आप को, सिवाय इसके कि वो क्लैरिफाई करें या माफी मांगे। ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं कह रहा मैं, मिनिमम है ये कि उन्हें करना है कि उन्होंने उन शहीदों को, वालिदैन के दिल दुखाए हैं जो अभी अपने बच्चों को दफना कर आए हैं, उनकी आंखें अब भी नम है। तो आप इस हद तक सियासत में नहीं जा सकते कि हर चीज आपको इजाजत है, जो चाहे आप कह दें, आप मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दें, आप नेशनल सिक्योरिटी की एम्बिट में घुस जाएं और फिर ऐसी बातें करें जो पूरे मुल्क को, पूरी कौम को ठेस पहुंचाएगी। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो एक तो पीटीआई को भी उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था, और फिर नौरीन नियाज़ी को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए था, और या तो अपॉलॉजी करती या फिर वो इस बात से कहती कि जी जोश खिताबत में मुझसे निकल गया, आई डिडंट मीन इट। तो कम से कम लोगों के थोड़ा सा जख्मों पे जो होता है वो ये रख सकते थे। लेकिन अगर आप इस पर हरदर्मी करते हैं और फिर ये कहते हैं जी उसने भी किया था, उसने भी, वो भाई जिसने किया था उसको लथाड़ा गया था, हमने क्रिटिसाइज किया था टीवी चैनलों पे, और वो भी चुप बैठे थे, उन्होंने आके डिफेंड नहीं किया अपने आप को। तो आप किस तरह से दूसरों का हवाला, आप अपने हवाले से पहले बात करें, उस चैप्टर को क्लोज करें, माजी में क्या हुआ है उसकी हिस्ट्री देख लें कि जिसने अगर कोई ऐसी बात चाहे गलती से, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली जब की है, तो उसके बारे में हर जगह जो है, जो बोला गया है, जो लथाड़ा गया है, वो रिकॉर्ड है, आप मंगा के देख लें। तो आप उससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते, आप भी उसी कटहरे में खड़े होंगे। मैं तो समझता हूं ये कोई पाकिस्तानी
हुब्बे वतन पाकिस्तानी किसी सूरत में इतनी हैवी वेट बात नहीं कर सकता है जहां आप अपने अफवाज को, अपने शहीदों को जो है बुरा बोलें, उन पर शक करें, उनकी कुर्बानियों को ड्रामा कहें, मोदी सरकार की गठजोड़ कहें। मैं कहता हूं शर्म की बात है कि आप पॉलिटिक्स में इतना भूल जाते हैं कि क्या बाउंड्री है आपकी। नेशनल सिक्योरिटी में आप नहीं आ सकते ये बातें करते हुए। ये बातें सब नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट में आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पता है मेरे हद क्या है और मैं उस हद से कितना पीछे रह सकता हूं। आगे जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो बेनिश, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो कंडेम हम करते हैं, वो आके माफी मांगे, इसको क्लैरिफाई करें। पिछली बातें करने की जरूरत नहीं है। आगे के लिए जो इन्होंने बीज बोए हैं उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये साइबर बिल्कुल क्राइम और तमाम बिल्कुल एजेंसीज को बिल्कुल ये साइबर क्राइम की तरफ आती हूँ कि पता नहीं अभी उनको एनसीसीआई ने बुलाया है, वो खुद जाएंगी। वैसे उन्होंने रिटर्न जवाब तो भेज दिया है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि यहाँ वो अलीमा खान की तरह जो बिल्कुल हैं केपीके में चली जाएंगी। 100%। मैं बात करती हूँ पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है। असल में ना पीटीआई का मसला ही यही है, पीटीआई का यही मसला है कि वो अपने बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। उनको 1857 की डॉन लीग्स के बारे में बात कर लूँ, अभी मैं करना शुरू कर दूँगी, डॉन लीग्स पे बात करेंगे। मतलब जब डॉन लीग्स आई थी तो पूरे मीडिया चैनल्स ने डॉन लीग्स ही डिस्कस की थी, उसके ऊपर वजारतें चली गई थी, लोग जॉबलेस हो गए थे। लेकिन ये है कि जी हम नौरीन नियाजी पे बात ना करें। भाई कोई मुकद्दस गाय तो है नहीं नौरीन नियाजी, कोई होली का तो है नहीं कि भाई अगर ख्वाजा आसिफ पर बात हो सकती है, नवाज शरीफ के बयानात पर बात हो सकती है, मरीम नवाज के बयानात पर बात हो सकती है, डॉन लीग्स पर बात हो सकती है, तो नौरीन नियाजी पर भी बात हो सकती है। जी अहमद शेरियार साहब जवाब दीजिए भाई, आप अपने बयानात का जवाब दीजिए भाई। नौरीन नियाजी साहिबा क्या नवाज शरीफ साहब का मास्क पहन के घूम रही होती हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं? जी बताइए, जवाब दें अपना। जी बिनिश, मसला ये है लोगों का कि इनों की आप सीरियसनेस का ये अंदाज़ा लगा लें कि ये वो मुखौटे लेके फिर रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए कोई भी कसर पीछे ना छोड़ी। अब ये आमिर मुगल साहब जब इन्होंने अपनी बात का आगाज़ किया, मैं एक बार सोच रहा था कि ये आमिर मुगल साहब जो हैं ये मैं ना मानूं वाली बात के ऊपर आ गए हैं, और ये नौरीन नियाजी साहिबा के जो एक बयान है इसको कंडेम नहीं कर रहे, और अब जो राय फरार अख्तियार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये राय फरार अख्तियार नहीं कर सकते। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किसी पॉइंट के ऊपर देखा कि इससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, तो उन्होंने स्टेप बैक किया और पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी दी। लेकिन ये लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि जी कि वो उनका चेहरा कभी ये होता है कभी वो होता है, और उन्होंने रोकने की बड़ी कोशिश की इस बयान को। और भाई उन्होंने बयान तो दे दिया, जब उन्होंने बयान दे दिया उसका मतलब है कि उनकी ज़हनियत ये है, उनके लीडरशिप की ज़हनियत ये है। अब वो बयान रोकें ना रोकें वो एक मैटर है, लेकिन आप लोगों ने अपनी ज़हनियत तो बता दी ना कि जो जिसके ऊपर की जमात की परवरिश हुई है, और आप लोग ये परवरिश जो है आपको कहाँ से की जा रही है। इंटरनेशनली जो आपके आकाएं हैं वो आपको आगे डिक्टेट करते हैं और आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे जा रहे हैं। अब आप राय फरार अख्तियार ना करें, या तो आगे से कंडेम करें, और जो नरीन नियाजी साहिबा हैं वो मीडिया के ऊपर आए और माफ़ी मांगे। कौम से माफ़ी मांगे? उन जवानों से माफ़ी मांगे, उन माओं की गोदों से, उन बाप के शफकत जिन्होंने शफकत किया और जिनके बच्चे जो हैं वो हमारी नींद को, पुरसकून नींद को बचाने के लिए उन्होंने अपने सीनों के ऊपर गोलियां खाई। हमारी अस्करी क्यादत से माफी मांगे जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी सियासी क्यादत से माफी मांगे। ये लेकिन उस हट धर्मी के ऊपर डटे हुए हैं कि नहीं जी ये आप हम लोग वो चेहरा लगा के फेर रहे हैं। ये आपके लिए पाकिस्तान कोई मजाक है? आप लोग पाकिस्तान को मजाक समझते हैं? आप लोगों को तो चाहिए था कि उस आके आपकी लीडरशिप जो है नूरीन नियाजी साहब को बिठा के जो है माफी में, लेकिन आप लोग जो है मैं ना मानूं हट धर्मरी और शैतान वाली बात है कि शैतान माफी नहीं मांगता, और आप लोग आगे से आगे बढ़ रहे हैं और मरियम नवाज की बात कर रहे हैं। किस मरियम नवाज की बात कर रहे हैं? उस मरियम नवाज की बात कर रहे हैं जिसने पंजाब को जब संभाला था तो पंजाब का पुरसाने हाल कोई नहीं था, और आज पंजाब जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल के अंदर उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में दी जा रही है। किस नवाज शरीफ की आप बात कर रहे हैं? उस नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। आप किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं?
जिन लोगों ने अपने पॉलिटिकल एसेट को जो है स्टेक पे लगा के पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, जब आप लोग पाकिस्तान को दिवालिया कर रहे थे अपने आकाओं के ऊपर कहने से। ये बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी हठधर्मी से पीछे हटे और जो है आके माफी मांगे कौम से। आप लोगों ने लोगों के दिल आजारी की है और आपको माफी मांगनी चाहिए। आमिर मुगल साहब माफी मांगेंगी नौरीन साहिबा? आप जिस तरह इनको बड़े इत्मीनान से सुनती हैं और दोनों भाई बड़े झूठी बोल रहे होते हैं, तो मुझे भी थोड़ा इत्मीनान से सुन लें। एक बात मैं भूल गया आपको बताना कि एक दफा नौरीन नियाज़ी साहिबा ने शरीफ को भी। आमिर मुगल साहब, अब आप फिर नॉन सीरियस बातें कर रहे हैं ना, तो फिर मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आप ये जो क्लेम कर रहे हैं ना, आपको पता है सू कर देगा कोई, और प्रोग्राम को सू कर देगा। अब फिर अब आपको साबित करना पड़ेगा। आपके चक्कर के अंदर मुझे भी नोटिस आएंगे सर। देखें ना, आप अपनी नौरीन नियाज़ी साहिबा को भी जो है वो नेम एंड शेम कर रहे हैं इस तरीके से कि जी जो नौरीन नियाज़ी साहिबा वो का मास्क पहन के हैं, कि वो जो आपकी खातून साहिबा है वो मर्दों का मास्क लगा के। आप देखिए आमिर मुगल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए ही आपको बुलाया है, और अनइंटरप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ख़वातीन से मुताल्लिक़ गलत बात नहीं हो सकती, फैक्चुअल जो मिस्टेक है वो नहीं हो सकती। आपको भी नोटिस आएगा, मुझे भी नोटिस आएगा। सो आप ज़रा सेंसिबल होकर के आप मुझे उसके ऊपर कमेंट दें, जो भी आपका कमेंट है, लेकिन दिस कैन नॉट बी द कमेंट। देखिए, आप सदर मुमलिकत के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता है सदर मुमलिकत के बारे में बात करना, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में इस तरह से मजाक करना, इट इज़ अ क्राइम। अच्छे खासे आप अपने ऊपर नोटिस करा लेंगे सर। आप संजीदगी से बात करें, मैं आपको पूरा अनइंटरप्टेड टाइम दूंगी। अब आप मुझे ये बताइए कि नौरीन नियाज़ी साहिबा का कोई प्लान है माफ़ी मांगने का? सर जी सर। मैंने झूठ कहाँ बोला, मुझे ये बताएं। ये मैं मुजरिम, ये बयान झूठ है कि नौरीन नियाज़ी ने आसिफ अली जरदारी का मास्क पहन करके ये बात बोली? ये झूठ है, ये मैं आपको बता रही हूँ सर। आगे जाने से पहले भाई खुदा का खौफ करे भाई, और अल्लाह के बंदे आमिर मुगल साहब, कुछ अकल समझ से आप बात करें। मतलब कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब देने, पीटीआई से बात कैसे करनी है भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। आप अपनी खवातीन की ये इज्जत करते हैं कि वो मास्क पहनेंगी नवाज शरीफ का, अभी आपको पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट सू कर देगी सर। फिर आप बोलेंगे, सबसे बड़ी बात ये, अभी और सुन लें, जो नौरीन नियाज़ी साहब का बयान है ना, जिसको आप कह रहे नहीं वो नशर नहीं करना था, इसके ऊपर अभी जब कानून ने हरकत में आना ना, फिर आपकी चीखें निकलनी है, फिर आपका ये लॉजिक भी नहीं चलना। मैं आपको बता रही हूँ, अब आपका ये लॉजिक भी नहीं चलेगा। वो आगे पता क्या कह रही है? वो कह रही है कि जी जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो इसलिए तारीफ करते हैं पाकिस्तान की क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है ना वो बहुत चिढ़ता है डोनाल्ड ट्रंप से, और नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात नहीं है। भाई ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये बुशरा बीबी, अलीमा खानम, नौरीन नियाज़ी, ये कोई फैमिली लिमिटेड नहीं है, दिस इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सर। अच्छा सुने माफी आएगी कि नहीं आएगी सर? आप मेरी बहन है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ सर, मैंने ये दस दो माफी आएगी कि नहीं आएगी, मतलब कि अपने ऊपर आप कोई कार्रवाई ना करा लेना। आप अभी खुद ही बता रहे हैं आपके ऊपर इतना मुश्किल वक्त चल रहा है, अपना वक्त आसान करें अपना वक्त, स्टिक टू द क्वेश्चन सर। माफी आएगी कि नहीं आएगी? सुन ले मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए बात यह है, तहरीके इंसाफ का तो वही मौक़िफ़ है जो इमरान खान ने मार्का हक पे दिया हुआ है। मैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ 13 मई 2025 इमरान खान का अभी आप ट्विटर अकाउंट खोलें, आपको ये बयान मिल जाएगा। मैं अभी आपको प्रोग्राम में आने से पहले वो पढ़ के आया हूँ बयान। इमरान खान ने कैटेगोरिकली उसकी तारीफ की है। अब आप मुझे ये समझाएं कि आपकी सुई क्यों अड़ गई नौरीन नियाज़ी साहिबा के उस इंटरव्यू पे जिसको उन्होंने नशर होने से रोक दिया। जब एक शख्स अपने किसी बयान को, अपने किसी स्टेटमेंट को नशर होने से रोक दे, आप उसको उस पर मनाइल नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा मौक़िफ़ वो है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है। अच्छा, अब आमिर मुगल साहब मेरी बात सुने, मामला ना बड़ा सीरियस है। अब मुझे नहीं पता आप कितने प्रिपेयर्ड थे इस शो के लिए, प्रिपेयर्ड हैं, अंडर प्रिपेयर्ड है, या ओवर प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंस भी मार देता है। नौरीन नियाज़ी का यह बयान इसलिए अहमियत रखता है और नेशनल टीवी पे बैठ के मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि भारत के गोदी मीडिया ने उस बयान को उठाया। नौरीन नियाज़ी अनफॉर्चुनेटली एक आम औरत नहीं है, वो साबिक वज़ीर आज़म की बहन है, और जब भारत इस बयान को उठाएगा, इसको प्रोपगेट करेगा, इसको खेलेगा कि देखो देखो वो पाकिस्तानी नौरीन नियाज़ी क्या बात करिए पाक फौज के बारे में, तो मुझे उस पर बात करनी पड़ेगी, मुझे कंडेम करना पड़ेगा, मुझे आप लोग को रियलाइज कराना पड़ेगा कि ये गलत है, ये क्राइम है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मौलाना साहब ने लगता है कि अपनी गलती को थोड़ा सा रियलाइज कर जी मुगल साहब एक बयान दिया मौलाना फजल रहमान ने, उनकी जमात ने कहा कि हम माफी पे रखते हैं। उनको क्यों नहीं दिया एनसीसीआईए ने नोटिस? उनको क्यों नहीं एफआईआर दी? उनको क्यों नहीं पकड़ा?
पूरे पिछले हफ्ते में मौलाना साहब की बात के ऊपर जो है पूरे पिछले हफ्ते 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 शो मैंने किए हैं और आज भी उसी पे कर रही हूं। उनका वजाहती बयान आ गया और मेरा यही सवाल था। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, वजाहती बयान आया है मौलाना साहब का, जरा पॉइंट इसके ऊपर जरा प्लीज जरूर दीजिएगा। एक तकरीब में वो सामने आए जहां उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी मुहावरतन कही हुई एक बात को गलत रंग दिया गया है। वो इस मुल्क के वफादार हैं और हमेशा कानून और आइन के दायरा कार में रहते हुए हसास और कौमी मौज़ूआत पर अपना मौक़िफ़ देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में इस अज़म का इजहार भी किया है जनाब कि अगर पाक फ़ौज पर कोई बुरा वक्त आया, फ़ौज उसके दिफा के लिए आगे बढ़ी तो फ़ौज JUI को मोर्चों में अपने शाना बशाना पाएगी। क्या नौरीन नियाज़ी का इस तरह का बयान आएगा, क्या लीमा खानम का इस तरह का बयान आएगा, या आपने जवाब सोच के रखना है? मुगल साहब, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। बेग साहब, ये जो बयान आया है मौलाना साहब का, जो उन्होंने जोश खिताबत में बयान दिया था, क्या मामला सेटल हो गया है? ये मौलाना साहब का ज़र्फ है, वो एक सीजन पॉलिटिशियन है। पहले दिन से वो कह रहे थे कि मेरा बयान आउट ऑफ कॉन्टेस्ट लिया गया है, डिफरेंट कॉन्टेस्ट में लिया है, गलत पैराई में लिया गया है। आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मकसद नहीं था। और फिर उसके बाद उन्होंने, आपने देखा, वजाहती बयान इतना एलोबरेट करके पेश किया है कि अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि उन पर कोई एतराज़ किया जाए। क्या नौरीन नियाज़ी इससे आधा भी क्लैरिफिकेशन की मद में बयान दे सकती हैं? नहीं, क्योंकि उनका मकसद इंतशार फैलाना था, क्योंकि उनका मकसद पाकिस्तान की वो इज्जत, वो मुकाम, जो मर्तबा मिला है, उसको वो नहीं चाहती थी कि पूरी दुनिया में उसकी सराही हो। तो मैं भी यहाँ पे आपके चैनल से इतना बात कह के इसे बात ख़त्म करूँगा कि देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसके आगे जो चीज़ें अपनी सिंसियरिटी के, लॉयल्टी के लिए पेश की हैं, हमें कोई उस पर शक नहीं है। मौलाना एक सीजन पॉलिटिशियन है और उन्होंने यहाँ तक करा है कि हम शाना बशाना फ़ौज के साथ लड़ेंगे, हमें अपनी फ़ौज पे मान है, बात ख़त्म हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये गलत पैराए में पेश किया गया है और उन्होंने उसकी वजाहत भी दे दी है। अब हमारा काम है कि या तो एक्शन ले नौरीन नियाज़ी साहिबा के बयान पे, या फिर हम वो इसके लिए अपना क्लैरिफिकेशन दें, वजाहती बयान। इन दोनों के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है मेरे नज़दीक। ठीक है, एक्शन तो हो रहा है NCCI का। शरियार साहब, मुझे प्लीज़ इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू दें। क्या मौलाना साहब को जो वजाहती बयान जो मैंने मनोवन आपको पढ़ के सुना दिया है, मुगल साहब की नोटिफिकेशन के लिए भी, कि इस वजाहती बयान के ऊपर क्या बात ख़त्म हो जाएगी? आपको लगता है कि मौलाना साहब का जो मामला है वो मज़ीद संगीन होगा? जी देखें, बिनेश, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक स्टैंडिंग है और वो बड़े जय्यद और सीजन पॉलिटिशियन है। उन्होंने जब भी कोई बात की है तो उन्होंने, अगर नहीं समझ आई या नेशनल इंटरेस्ट के अंदर नहीं है, तो उसको उन्होंने स्टेप बैक किया है। ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला नहीं था। मुगल साहब कह रहे हैं कि जी मौलाना साहब को NCCA का नोटिस नहीं आया। ये तो बेसिकली उन्होंने अपने बयान की वजाहत करके जो लोगों की दिल आज़ारी हुई थी उसको ख़त्म किया है और वो मीडिया पे आए हैं। ये लोग तो राह फरार ले रहे हैं PTI वाले। ये इस चीज़ को ना मिलाएं अपना मौलाना रहमान साहब के बयान को नौरीन नियाज़ी साहिबा के बयान के साथ। वो तो एक नेशनल हमारे लिए इशू बन गया है। हमारी नेशनल जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर इन्होंने हमला किया है। इन्हें अपना जो है मज़ामती बयान देना चाहिए। अगर नहीं देना तो फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी और फिर जो भी एक्शन होगा वो सारी दुनिया के सामने होगा। ठीक है जी, आमिर मोल साहब 1 मिनट है, क्लोजिंग कमेंट्स दीजिएगा। खुदा दा वास्ता जी, कोई नवी बहस ना छेड़ देना। जी सर जी। देखिए, नहीं, मैं कोई नई बहस नहीं छेड़ूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने कल अपना बयान देने से एक दिन पहले अपने भाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। पेशावर में उन्होंने कहा कि हम माफी को, माफी तुम मांगो। कब मौलाना ने कहा कि तुम होते कौन हो मेरे से माफी मंगवाने वाले? देखें सर, ये देखें ना, ये इशू है आमिर मोल साहब, पता क्या, ये आप जो नेगेटिविटी को उठाते हैं ना,
मेरी और बात आप जो फौज से मुतालिक प्रोपगेशन को देखें, मैं अलाउ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज शट हिज वॉइस, प्लीज शट हिज वॉइस। आई कैन नॉट अलाउ दिस, दिस इज नेशनल टीवी। मसला आप लोगों का यही है कि जरा सी कोई बात होती है आप उसके ऊपर प्रोपगेट कर देते हैं, आप हर बात को फौज की तरफ ले जाते हैं। मतलब अहमद शहरियार साहब ने सांस क्या ले लिया वो भी फौज पर डाल देंगे, और जो मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने जो है ऐसे क्यों देख लिया वो भी आप फौज पर डाल देंगे। ये मत करें, ये मत करें। ये बात को आपको इनकरेज करना चाहिए कि जी मौलाना साहब से जोशे खिताबत में गलत बात हो गई, बहुत गलत बात हो गई। हम लोगों ने उनकी मजम्मत की, सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की, और इवेंचुअली उनको रियलाइज हुआ कि हाँ उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी। यही चीज़ मैं नौरीन बाजी से भी सुनना चाहती हूँ कि नौरीन नियाजी साहब भी ये रियलाइज़ करें, और अगर वो रियलाइज़ करती हैं और अगर वो इस तरह का बयान देती हैं कि हाँ जोशे खिताबत में हो गया, ये नहीं कहना चाहिए था, तो हम उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करेंगे। आई हैव टू क्लोज द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, द टाइम इज़ अप। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।